नमस्कार साथियों, मैं एके टांक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेटिव साइबर। इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें पता चलता है कि जब राजा बिंदुसार ने 18 साल के अशोक को उज्जैन का वायसराय बनाकर पाटलिपुत्र से उज्जैन भेजा तो उज्जैन पहुंचने से पहले अशोक वैसनगर में रुक गए। वैसनगर को आज के समय में विदिशा कहा जाता है। तो वैसनगर में अशोक की मुलाकात वैसनगर के एक व्यापारी की बेटी देवी से हो जाती है। देवी बहुत ही सुंदर और सौम्य स्वभाव की लड़की थी। अशोक पहली ही नजर में देवी को अपना दिल दे बैठे थे। उधर देवी भी अशोक को चाहने लगी थी। फिर वैसनगर में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है और वैसनगर के बाग बगीचे, नदी का किनारा अशोक और देवी के परिणय स्थल बन जाते हैं। और फिर एक दिन अशोक और देवी का अटूट प्रेम एक दूसरे को विवाह बंधन में बांध देता है। और ऐसे आज की ये विदिशा सम्राट अशोक की ससुराल बन जाती है। पर सच तो ये है कि शादी के बाद एक लड़की को भी अपनी ससुराल जाना होता है। मगर देवी ने अशोक से कहा कि वह आजीवन विदिशा में ही रहना चाहती है और साथ में ये भी कहा कि आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। मेरा प्रेम आपके राज कर्तव्य में कभी बाधा नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद सम्राट अशोक ने देवी की इच्छा का मान रखते हुए अगले 10 साल विदिशा नगरी में ही बिताए। और इस दौरान सम्राट अशोक और देवी की 2 संतानें हुई, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। देवी भगवान बुद्ध की अनुयायी थी, इसलिए बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा पर भी बचपन से ही बौद्ध धर्म का प्रभाव था। 10 साल बीतने के बाद जब राजा बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से वापस पाटलिपुत्र बुलवाया तो अशोक अपने दोनों बच्चों और देवी को विदिशा में ही छोड़कर अकेले ही पाटलिपुत्र आ गए। उसके बाद देवी ने अशोक के वियोग में जो समय बिताया वो समय कितना दर्दनाक होगा ये आप सोच सकते हैं। वैसे पाटलिपुत्र आने के बाद राजा बिंदुसार ने अशोक का विवाह राजकुमारी असंधिमिता से करवा दिया था। लेकिन सच तो ये है कि असंधिमिता को ये दुनिया पहली रानी के तौर पर जानती है, लेकिन पहली पत्नी के तौर पर नहीं। सच तो ये है कि सम्राट अशोक की पहली पत्नी तो विदिशा की देवी ही थी। वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।